अब देखना कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, मज़े करेंगे मज़े। हाँ यार, ये मौका सही है पैसे इकट्ठे करने का। चलो ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, मैं बैठता हूँ। चलो यार, आवाज़ लगाओ। ठीक है। बस्ती वालों, हमारा मुल्क सैलाब में डूब गया है। खुदारा लोगों की मदद कीजिए और हमारे साथ तावन कीजिए। आइए आइए। तो लोगों ने देखते ही देखते इनको इमदाद के लिए सामान देना शुरू कर दिया। कोई घी के पैकेट ले आया और कहीं पर लोगों ने इनको देखा तो वो आपस में बातें करने लगे कि मुल्क के हालात बहुत ही नाजुक हैं, लोग सैलाब में डूब रहे हैं, तो हमें भी उन लोगों की मदद करनी चाहिए। वो लोग इनके पास आए और इनकी हौसला अफजाई की कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये हमारी तरफ से भी थोड़े से पैसे हैं, तो ये भी लोगों की इमदाद में शामिल कीजिए। जब वो दोनों इमदाद देकर वहाँ से जाने लगे तो उनमें से एक ने कहा कि मैं तुम दोनों की तस्वीर लेना चाहता हूँ, ताकि मैं और लोगों को भी बताऊँ कि वो भी आपको यहाँ पर आकर पैसे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इमदाद हो सके। उस बंदे ने इन दोनों लोगों की तस्वीर ली और चला गया। इसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पर आए तो लोगों ने घी, चीनी और ज़रूरियात का सामान वगैरह उनको दिया, ताकि सैलाब में डूबे हुए लोगों तक ये पहुंचा दें। शाम के वक्त जब उनके पास काफ़ी सारा राशन और पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। पैसे गिने और बहुत खुश हुए कि आज हम दोनों ने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली। एक दोस्त ने कहा कि तुम जाओ, ये राशन किसी दुकान पर जाकर बेच आओ और ये मैं सामान रखता हूँ। तो एक दोस्त सामान रखने लगा और दूसरा दोस्त वो राशन बेचने के लिए दुकान की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो बंदा दुकान पर पहुंच गया। जाकर उसने दुकानदार से कहा कि ये कुछ राशन मैं आपको बेचना चाहता हूं। दुकानदार ने कहा कि कितने का बेचोगे? उसने कहा कि 5,000 रुपये का। तो दुकानदार देखने लगा कि वाकई इसमें चीज़ें तो पूरी हैं, तो उसमें चीज़ें तो पूरी थीं। दुकानदार उसमें से राशन निकालने लगा। इतनी देर में वो शख्स आ गया कि जिसने इमदाद के लिए वहाँ पर पैसे दिए थे। जब उस बंदे ने इस बंदे को देखा कि ये दुकानदार को कुछ राशन बेच रहा है, तो उसने दुकानदार से पूछा कि ये क्या बेच रहा है। उसने कहा कि ये राशन है, 5,000 रुपये का इसने बेचा है। तो उसने इसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि तुम वही नहीं हो जो फ़लाँ जगह पर बैठे लोगों की इमदाद के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। उस लड़के ने कहा कि मैं तो बिल्कुल वो नहीं हूँ। तो उस बंदे ने जेब से मोबाइल निकाला और उसको उसकी तस्वीर दिखाई। फिर वो बहुत शर्मिंदा हुआ, तो इस बंदे ने उसको 2-3 थप्पड़ लगाए और गिरेबान से पकड़कर वहाँ से ले गया कि तुम लोगों की इमदाद के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हो, शर्म नहीं आती? चल तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। वो बंदा उस धोखेबाज लड़के को पकड़कर उसी जगह पर ले गया जहाँ पर बैठकर वो इमदाद के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वहाँ पर पहुंचकर इस बंदे ने अपने दोस्त को कॉल की कि एक रस्सी लेकर आओ। वो रस्सी लेकर आया तो इन दोनों ने उस धोखेबाज लड़के को बांध दिया। अब वो लड़का इन दोनों से माफ़ी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। और ये दोनों बंदे उसे कह रहे हैं कि तुम लोगों का हक खाते हो और नाजायज़ तरीके से पैसे कमा रहे हो। सैलाब में डूबे हुए लोगों की मदद के लिए लोग राशन बेचते हैं और तुम लोग वो बेचकर पैसे खा जाते हो। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो सारे पैसे वापस दे देता हूँ। तो उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया। उस लड़के ने इनको वो सारे
ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے پیسے جو لوگوں کی امداد کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ سارے پیسے ان کو دے دیے اور انہوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا۔ تو دوستو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سیلاب آیا ہوا ہے اور ہر بندہ لوگوں کی امداد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ کوئی یوٹیوبر ہے، فیس بکر ہے، ٹک ٹاکر ہے، ہر بندہ پیسے اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مدد کرے۔ لیکن ہر بندہ مخلص نہیں ہے، ہر بندہ ایماندار نہیں ہے۔ تو برائے کرم آپ مکمل تحقیق کر کے ان لوگوں کو پیسے دیں کہ جو واقعی حقدار لوگوں تک وہ پیسے اور وہ راشن پہنچا سکیں۔ اس میسیج کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔